दोस्तों, जिस लड़के के पास 600 करोड़ की संपत्ति हो, पढ़ा लिखा होशियार हो, अच्छा खासा बिजनेस हो, उस लड़के को पाकर कोई भी लड़की खुद को भाग्यशाली समझेगी, खुद को जो है वो खुश समझेगी। लेकिन दोस्तों, अगर लड़की बचलन हो, आवारा हो और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी हो, दोस्तों उसके लिए 600 करोड़ क्या 6000 करोड़ के संपत्ति के मालिक वाला लड़का भी कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों, यही हुआ सिया गोयल और केतन अग्रवाल के केस में। सिया जो थी दोस्तों, जैसे उसकी शादी तय होती है, शादी को यादगार बनाने के लिए केतन अग्रवाल ने 17 करोड़ रुपए का महल बुक किया, दो प्राइवेट प्लेन बुक किए मेहमानों को लाने ले जाने के लिए, शादी को यादगार बनाने के लिए। लेकिन हाल ही में दोस्तों पता चलता है कि सिया ने ही केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आखिर क्या वजह थी? यह सिर्फ और सिर्फ सिया गोयल को पता थी या फिर उसके प्रेमी चेतन चौधरी को? क्या कुछ है दोस्तों इसके पीछे की असली वजह? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हर मीडिया पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही खबर चल रही है, वह है केतन अग्रवाल के मर्डर की कहानी, जिसको उसकी मंगेतर सिया गोयल ने अंजाम दिया था। दोस्तों, इनकी मुलाकात कैसे हुई और क्या थी असली वजह, और कैसे पकड़े गए, और फिर आगे आखिर सिया को सजा क्यों नहीं हो सकती? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, यह कहानी असल में शुरू हुई थी जनवरी 2026 में, जब सिया गोयल एक शादी में शामिल होने के लिए गोवा गई हुई थी और वहीं पर एक व्यक्ति की नजर सिया गोयल पर पड़ती है। वह पहली नजर में उस लड़की को पसंद कर लेते हैं और लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं कि क्या इनकी शादी इनके माता पिता कर सकते हैं। पता चलता है अभी तो लड़की की उम्र 19 साल की है और जिस बड़े घराने की लड़की है, अभी 4-6 साल बाद ही इसकी शादी होगी। लेकिन वह व्यक्ति फिर एक बार एक और शादी में उसी लड़की को देखता है और ना जाने उसमें उस व्यक्ति को क्या नजर आता है कि वह उस लड़की के पीछे ही पड़ जाता है। रिश्ते के लिए उसके माँ बाप तक पहुँच जाता है, सिया गोयल के माँ बाप तक, और उसके बाद वह उनसे शादी की बात करते हैं कि एक लड़का है, अमेरिका में पढ़ा हुआ है, MBA की डिग्री लिया हुआ है, 600 करोड़ की संपत्ति है, परिवार काफी अच्छा, बहुत ही संस्कार हैं, कल्चर वाले हैं, तो अगर आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए तो जो है हम बातचीत करते हैं। लेकिन सिया के जो पिता थे दोस्तों, उनका ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, मसालों का बिजनेस था, एक मारवाड़ी थे। उन्होंने मारवाड़ी दोस्तों जो है सोचते ही बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बेटी की शादी कर देते हैं। हालांकि उनके सामने एक और मजबूरी थी कि उनका एक बेटा था जो कि सिया से बड़ा था, जिसका नाम साहिल होता है। वो कहते हैं पहले हम अपने बेटे की शादी करने वाले थे, लेकिन जो केतन अग्रवाल को जानने वाले थे, जो इस शादी के बीच में पड़ने वाले थे, उन्होंने कहा कि पहले आप लड़की की शादी करवा दीजिए, उसके बाद हम लड़के की भी शादी कहीं अच्छे से आपके लड़के की शादी करवा देंगे। और इस बात पर ये लोग एग्री हो जाते हैं। सिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई किसी से चक्कर है, कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं तो फिर बता दे, है तो भी बता दे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। ऐसे से जो है एक लड़का है, बहुत दौलत वाला है, तो हम उससे तुम्हारी शादी कर देंगे और वह जल्दी जो है शादी करने के मूड में है, इसीलिए बता दे। सिया ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, सिया काफी पहले ही एक लड़के के साथ जो है वह रिलेशन में थी। उस लड़के का नाम चेतन चौधरी होता। चेतन चौधरी जो है उसके परिवार के स्टेटस के हिसाब से उसका स्टेटस नहीं था, इसीलिए शायद सिया ने अपने घर वालों को उसके बारे में नहीं बताया। लेकिन सिया का जो बड़ा भाई था साहिल, उसको अपनी बहन और चेतन चौधरी के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था। यहाँ तक कि एक सिया की बुआ होती हैं, उनको भी पता था। क्यों पता था? क्योंकि साहिल एक क्रिकेटर था, क्लब स्तर पर क्रिकेट खेलता था, और जो चेतन चौधरी था वह भी एक क्रिकेटर था। क्रिकेट खेलते खेलते दोनों की मुलाकात होती है, क्योंकि बगल में ही इनका जो है कारोबार था। ड्राई फ्रूट्स मसालों की दुकान थी और उसके कुछ ही दूरी पर चेतन चौधरी की भी ग्रोसरी की दुकान थी, छोटी सी। तो क्रिकेट खेलने के दौरान दोनों ही अच्छा खेलते थे और दोनों की मुलाकात हुई। दोनों एक टीम से खेलने लगे और फिर वहीं पर एक बड़ा मैच था, फाइनल था। तो साहिल ने अपनी बहन सिया से कहा कि क्या तू मेरा मैच देखने चलेगी? और दोस्तों, वो मैच देखने चली जाती है।
वहाँ पर उसकी मुलाकात पहली बार चेतन चौधरी से होती है। यह बात है 2025 के जो है आसपास की खबर है यह। जब वह चेतन चौधरी को देखती है, उसके भाई का वह दोस्त होता है। अच्छा खासा लंबा चौड़ा हैंडसम सा युवक होता है। 22 से 23 साल उसकी उम्र होती है। तो धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई, मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के अफेयर में पड़ जाते हैं। फिर यह जो है कभी इधर मिलते, कभी उधर मिलते, कभी होटल मिलते। इस तरीके से इनका मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। यह बात जब साहिल को पता चली तो अपनी बहन से बोलता है कि ये तू क्या कर रही है, और मेरे साथ में वो क्रिकेट खेलता है, मेरे दोस्त जैसा है। लोगों को पता चलेगा तो मैं क्या, लोग मुझे बोलेंगे, मैं कैसे किसको मुंह दिखाऊंगा। वो कहती है तू टेंशन मत ले, सिर्फ हमारी फ्रेंडशिप है और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। यह बात शायद उसका भाई भी जानता था और यह बात उसकी एक बुआ जानती थी। माता पिता को यह बात खबर नहीं होगी, हो सकता है। लेकिन इसी बीच ये सब चल ही रहा था, इन दोनों का फेयर। और तभी जो है सिया के ऊपर केतन अग्रवाल के रिश्तेदार की नजर पड़ती है और वह शादी की बात करते हैं और शादी की बात फिक्स भी हो जाती है। फरवरी में एंगेजमेंट होता है। बहुत ही शानदार तरीके से जो है इन लोगों की सगाई होती है। आप जान ही सकते हैं कि जिस शादी में 17 करोड़ रुपए का महल पैलेस बुक किया हुआ हो, अमूमन लोग लाख 2 लाख का मैरिज हॉल बुक करके भी बड़े खुश होते हैं। बड़ा अच्छा मैरिज हॉल हमने बुक किया। वहाँ पर तो 17 करोड़ रुपए का उन्होंने राजस्थान में एक पैलेस बुक कर लिया था कि यहाँ पर जो है शादी होगी, क्योंकि पैसों की कमी नहीं थी। 600 करोड़ रुपए के मालिक थे और रियल एस्टेट का कारोबार था, दिन रात तरक्की कर ही रहे थे। तो इसीलिए जो है वह 17 करोड़ का महल बुक कर देते हैं। 2 प्राइवेट प्लेन भी बुक कर देते हैं। पुणे से, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में ये रहने वाले थे और राजस्थान में शादी होनी थी, तो यहाँ से लेकर राजस्थान में आने जाने के लिए, यानी कि सारी तैयारियां बहुत ही रॉयल तरीके से चल रही थी। नवंबर में इनकी शादी होने वाली थी। इसी बीच फरवरी में सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद अब जो केतन अग्रवाल था भाई अपनी मंगेतर, अब उसकी हो गई सिया गोयल। उसके साथ वो घूमने फिरने लगा, क्योंकि उसकी जो है वो उसे बहुत पसंद करता था, प्यार करता था। उसे क्या पता कि इसके चाल चलन कैसे हैं। बेचारा सीधा साधा लड़का था, अमेरिका में पढ़ा था, बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करता था। तो अभी प्यार मोहब्बत वाली दुनियादारी से इतना वो वाकिफ नहीं था। 26 साल उसकी उम्र थी और सिया इस मामले में दोस्तों मास्टर हो चुकी थी, काफी आगे निकल चुकी थी। तो अब वो जब सगाई हो गई तो उसके साथ हमेशा घूमना फिरना चाहता था। हमेशा सोचता था ये मेरे साथ रहे और हम दोनों घूमने जाएं। और इसीलिए वह एक विदेश टूर का प्लान बनाता है केतन अग्रवाल की, मेरे साथ चलो घूमने चलते हैं बाली। वो कहती है ठीक है। लेकिन जो चेतन चौधरी था अब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि अब मैं इसमें करूं तो क्या करूं, क्योंकि यह तो मेरे हाथ से जा रही है लड़की, इसकी सगाई हो चुकी है। तो यह उसको जब घुमाने के लिए बाली ले जाने वाला था, चेतन चौधरी बीच में दखल करता है कि तुम जाओगी उसके साथ तो मैं कुछ कर लूंगा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों वह जो है उसी दिन जिस दिन जाना था, जाने से कुछ देर पहले उसका जो पासपोर्ट था केतन अग्रवाल का वह गायब हो जाता है। गायब हो जाता है तो फ्लाइट में ये चढ़ नहीं पाते हैं और इनका यह टूर कैंसिल हो जाता है। जो चेतन चौधरी था अपने चाल में कामयाब हो जाता है। वो सोचता है अगर यह इसके साथ जाएगी तो बाली में जाएगी, वहाँ ये लोग प्राइवेट तरीके से रहेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो है जो रिलेशन वगैरह है वह बन जाएगा। लेकिन जब वह बाली नहीं जाता है उसके बावजूद भी बोलता है चलो कोई बात नहीं, साथ में घूमते फिरते हैं। और इसी बीच दोस्तों इन दोनों के बीच में नजदीकियां काफी बढ़ जाती है। दोनों के बीच में दोनों सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। तब जाकर सिया गोयल को पता चलता है कि 600 करोड़ की संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन जो बात चेतन में है वह बात केतन में नहीं है। जो बात चेतन चौधरी में है वह बात केतन अग्रवाल में नहीं है। अब वह उसमें कमियां निकालने लगी, कहने लगी अरे तुम्हारा जो बाल है उस पे तुम पैच लगाते हो, नकली है,
वो कहता है कोई बात नहीं, यह बात तो तुम्हें पहले से ही पता थी। अब यह दोस्तों उससे जो है असंतुष्ट हो जाती है एक हिसाब से, और चेतन चौधरी के वह और करीब आ जाती है। अब यह दोनों प्लान बनाने लगते हैं। सिया कहती है कि मुझे केतन अग्रवाल के साथ तो शादी नहीं करनी है। असल कारण वो नहीं बताती है कि क्यों नहीं करनी है, लेकिन कारण यही था कि जो संतुष्टि उसे चेतन के साथ मिलती थी वह केतन अग्रवाल के साथ नहीं मिलती थी। इसीलिए उसने कहा कि मुझे नहीं करना है और शादी ना करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। उसके लिए यह लोग घूमने फिरने का जब घूमते फिरते थे, क्योंकि केतन अग्रवाल को तो यह बात पता नहीं थी, तो उसे घुमाने के लिए एक लोहगढ़ किला है जो कि बहुत ही पुराना है, 12वीं सदी में बना था। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इसे अपने खजाने को रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। खड़ी पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है, काफी मजबूत और पुराना किला है। वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल है। वहाँ पर पुलिस चौकी भी है, टिकट भी लगता है, और दिन भर में जो है सैकड़ों हजारों पर्यटक वहाँ पर जाते हैं। तो यह लोग 31 मई को उस किले को जो है यह घुमाने के लिए ले जाता है। केतन अग्रवाल कहता है कि मेरे साथ चलो, किले पर घूमने चलते हैं। सिया उसके साथ चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद जब वो नजारा देखती है कि यार चारों तरफ तो गहरी खाइयां हैं और जो किला है अगर जरा सा भी किसी का पैर फिसला तो नीचे चले जाएगा, क्योंकि रेलिंग वगैरह इतनी मजबूत नहीं है, कहीं कहीं लगी भी नहीं है। अब दोस्तों वहाँ पर वह सोचती है कि अगर इस किले से यह नीचे गिर जाए तो यह हमारे रास्ते से हट जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 150 फीट गहरी खाई करीब 151-16 मंजिला इमारत जितनी खाई थी, और नीचे जो है वह पहाड़ी ही पहाड़, चट्टान वगैरह। तो वो वहाँ से आती है। जब घूमकर चेतन चौधरी को यह बात बताती है, अब दोनों की सगाई हो चुकी थी, शादी फिक्स हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दोनों दिन भर में 10 से 10 बार बात करते थे। चेतन चौधरी और सिया गोयल आधी आधी रात क्या बल्कि पूरी रात तक बात करते थे। और जब यह फोन लगाता था केतन कभी सिया के फोन पर तो बिजी जाता था, तो बहाने मारती थी, तो वह उसे फोन करती है, कहती है कि एक आइडिया दिमाग में आया है कि वहाँ का जो किला है अगर वहाँ से उसे गिरा दिया जाए तो उसका काम तमाम हो जाएगा। चेतन कहता है बहुत ही अच्छा आइडिया है, अब तुम फिर उसके साथ घूमने जाओ और उसे धक्का दे दो। वह कहती है मैं कैसे करूँगी, मेरे से अकेले कैसे होगा। कहता अब कैसे भी करके तो करना पड़ेगा, अगर मैं आऊंगा तो फिर मेरा मोबाइल लोकेशन फिर सीसीटीवी और मैं पकड़ा जाऊंगा, और हम दोनों अगर साथ में दिख भी गए तो वैसे भी लोगों को संदेह हो जाएगा, इसीलिए यह काम तुम अकेले करो। कहती है ठीक है। अब दोस्तों 31 मई को घूमकर आए थे 5 जून को। फिर वह जो है केतन अग्रवाल से कहती है कि चलो लोहगढ़ किला घूमने चलते हैं। वह कहता है कि अभी तो हम घूम कर आए हैं। अपने माँ बाप से बताता है कि क्योंकि आज्ञाकारी बेटा था माता पिता का। कहता है कि मम्मी पापा ऐसा है कि सिया घूमने के लिए बुला रही है। वो कहते बेटा कहाँ बुला रही है, तो वो कहता है लोहगढ़ किला घूमने के लिए। वो कहते अभी तो तुम 31 मई को घूम कर आए हो, फिर क्या जाना वहाँ पर ऐसा क्या रखा है। तो कहता है कि नहीं अब वह बुला रही है तो फिर चले जाता हूँ। दोस्तों वो 5 मई को वहाँ पर फिर जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन 5 मई को उसकी हिम्मत होती नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा लोग वहाँ पर थे, वह उसे कुछ कर नहीं पाती या उसे धक्का दे नहीं पाती। फिर लौट आती है और फिर वह 2 दिन बाद कहती है चलो घूमने चलना है, लेकिन केतन कहता है कि नहीं अब वहाँ नहीं जाना, कहीं और चलना है। 7 जून को घूमने जाना था, फिलहाल वो कैंसिल हो जाती है। फिर 14 जून को फिर वो जिद करती है कि चलो घूमने चलना है, लोहगढ़ चलना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। केतन कहता है यार अब इतना कह ही रही है तो चलो लोहगढ़ चलते हैं। फिर एक बार और उसके साथ वह लोहगढ़ किले पर जाता है। आसपास कोई नहीं था, यह सिर्फ दोनों थे। और उसके बाद यह जैसे ही नीचे देखता है केतन अग्रवाल उस खाई से नीचे, क्योंकि उस पॉइंट पर उसे वह लेकर जाती है, और उसके बाद वो उसे धक्का दे देती है। लेकिन उसके उस धक्के में इतना दम नहीं, इतना जोर नहीं लगा पाती कि वह जो है नीचे ही चला जाए।
फिलहाल नीचे चला भी जाता है, लेकिन एक पेड़ था बगल में और वहाँ जाकर वह टेक ले लेता है, पकड़ लेता है। वह कहता है कि यह क्या कर रही हो सिया? तो कहती है, अरे यहाँ पर सांप आ गया था और अगर नहीं तुम्हें धक्का देती तो काट लेता। उसके बाद उसे खुद वो हाथ देकर और ऊपर लेकर आती है। कहता कहाँ सांप? कहती है पता नहीं, यही तो था, चला गया। दोस्तों इतना भोला, इतना सीधा लड़का कि उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ कि असल में इसने मुझे धक्का क्यों दिया। धक्का किसी और ऊपर की साइड भी दे सकती थी, तो यहाँ भी उससे चूक हो गई। एक तो रात भर उसका फोन बिजी जाता था, तभी उसे समझ जाना चाहिए था। वहाँ भी चूक हुई और यहाँ भी चूक हो गई। उसे समझने में उसने गलती कर दी। फिर वह अपने घर पर आ जाती है। 19 जून को जो है केतन अग्रवाल का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। पार्टी की बहुत ही शानदार तैयारी की जा रही थी क्योंकि अपने मंगेतर के साथ अपना जन्मदिन मनाने वाला था। लेकिन वह कहती है कि नहीं, तुम्हारी पार्टी, जन्मदिन की पार्टी में जो है हमारे कुछ दोस्त हैं और उनसे मिलवाना है। मैं स्पेशल मनाना चाहती हूँ, एक दिन पहले मेरे साथ मना लो, कल जो है अपना मना लेना। दोस्तों वह उसकी बातों में आ जाता है और उसके बाद फिर वह उसे लोहगढ़ किले पर ले जाती है। कहती है दिन भर घूमेंगे और दोपहर बाद हमारी पार्टी होगी, दोपहर तक घूम लेते हैं। सुबह 10 ही बजे वह दोनों लोहगढ़ किले चले जाते हैं। जिस समय बहुत ही कम भीड़ थी वहाँ पर, बस कुछ ही लोग थे जो इनको जाते हुए देखते हैं। लेकिन जब तक कोई घटना ना हो, किसी के दिमाग में क्या पता कि यह कौन है, किस लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर घूम रहे थे। अब दोस्तों यह उस पॉइंट पर जाती है और आज जो है उसके साथ वह अकेली नहीं थी बल्कि चेतन चौधरी भी था, क्योंकि वह कहती है अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इसे नहीं यह काम कर सकती, मैं डर जाती हूँ और तुम्हें आना पड़ेगा। चेतन चौधरी दोस्तों अपनी दुकान ग्रोसरी की वहाँ से निकलता है। उस दुकान पर एक लड़का काम करता था, उसका मोबाइल ले लेता है। इससे कॉल करने के लिए सिया गोयल से अपना फोन रख देता है कि किसी को शक ना हो, तो उस लड़के का फोन लेकर आता है, उससे कॉल करता है और फिर जो है वो दोनों अब साथ में होते हैं। उससे कुछ ही दूरी पर वो पीछे खड़ा था जब दोस्तों केतन अग्रवाल उस जो है किले पर यादों में खोया हुआ था एकदम, और तभी यह दोनों उसे धक्का दे देते और धक्का देने के बाद दोस्तों 150 फीट नीचे खाई में जाता है। जाते ही वहाँ पर दोस्तों उसका जो हाल होता है वो बयान नहीं किया जा सकता। कितनी बुरी स्थिति हो जाती है उसके लाश की, पूरी तरीके से कुचल जाता है और वहाँ पर क्योंकि लड़ते भिड़ते वहाँ पर नीचे गिरता है। मौके पर उसकी मौत हो जाती है और चेतन चौधरी वहाँ से धीरे से निकल लेता है और यह जो है हेल्प हेल्प शोर मचाने लगती है। कुछ ही दूर पर वहाँ पर गार्ड भी होते हैं, तो गार्डों का एक पॉइंट था कि यहाँ पर रहना और लोगों को आगे जाने से मना करना या फिर आगाह करना कि वहाँ खतरा हो सकता है, मत जाओ। और जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था दोस्तों वहाँ पर गार्ड क्यों नहीं था, यह भी बात जो है जांच होनी चाहिए। फिलहाल वह हेल्प करती है तो गार्ड जो है वह दूर से दौड़ कर आता है। कहता है क्या हुआ? कहती है किसी का पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गया। नीचे झांकता है तो दोस्तों अब उतना नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तुरंत वह पुलिस को कॉल करता है। पास में ही चौकी थी और दोस्तों पुलिस उस रास्ते पर आती है। गार्ड जिस रास्ते पर बताता है कि यहाँ पर केतन अग्रवाल नाम का कोई लड़का जो है गिरा हुआ है। पुलिस आती है तो देखती है सब कुछ खत्म हो चुका है। माँ बाप को फोन किया जाता है। माँ बाप जो जहाँ से था वहाँ उधर के लिए चल देता है। लेकिन जो सिया गोयल थी उसके चेहरे पर कोई शिक नहीं थी, एकदम चुप्पी साधे वहाँ पर खड़ी हुई थी। सारे लोग आते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। और यह चीज जब लोगों ने देखा तो लोगों ने सोचा कि सुन पड़ गई होगी, भूत बन गई होगी। लेकिन दोस्तों केतन अग्रवाल की एक बहन थी, वह जब उससे पूछताछ करने लगती है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वह कोई जवाब नहीं देती है। कहती है मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे वैसे बहन को शक हो जाता है। परिवार को पहले से ही शक था, क्यों बार बार ये लोहगढ़ किले पर जाती है, और यह शक जो है इनका पुख्ता हो जाता है। उसके बाद ये जाते हैं, कहते हैं कि ये पैर फिसलने का मामला नहीं है,
पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और उसके बाद पुलिस जब छानबीन करती है तो फिर सीसीटीवी फुटेज में जो चेतन चौधरी था वो दोस्तों नजर आता है और उसके बाद फिर परिवार के एफआईआर पर पहले चेतन चौधरी को अरेस्ट किया जाता है और फिर जो सिया गोयल थी उसे हिरासत में लिया जाता है। दोनों से पूछताछ की जाती है। क्या वजह थी, ऐसा क्यों किया? चेतन ने कहा मुझे नहीं पता। सिया ने कहा कि उसके जो बाल थे वह नकली थे और जो संतुष्टि उससे मिलनी चाहिए वो मुझे मिली नहीं थी। यह बात भी दोस्तों कहीं कहीं किसी वीडियो में मैंने देखा कि यह बात भी सामने आई है कि उसका जो केतन अग्रवाल था उसका जो पार्ट था वह दोस्तों छोटा था और इस वजह से बस इतनी सी बात को लेकर दोस्तों वह उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है कि ताकि उसके मनपसंद चेतन चौधरी से उसकी आगे शादी हो सके। अब दोस्तों जो केतन अग्रवाल के पिता हैं वह कहते हैं कि अगर कोई बात होती तो मुझे बोल देती, मैं जो है शादी से मना कर देता, मेरा बेटा खुद मना कर देता। इसने ऐसे क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश हो सकती है? फिलहाल दोस्तों परिवार क्या बल्कि जो भी इस बात को सुन रहा है बहुत दुखी है। कुछ दिन पहले सोनम रघुवंशी ने ऐसे ही अपने पति को बल्कि शादी हो चुकी थी, उसने खाई में गिराया था। दोस्तों फिलहाल यह जेल में है, लेकिन वकीलों का कहना है जो सिया गोयल के वकील हैं कि कोई सबूत नहीं है, बस वो अपने मुंह से कबूली है। इससे क्या होता है? किसी ने देखा नहीं है और कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, उसको सजा कैसी होगी? दोस्तों जो वकील ऐसे बयान दे रहे हैं मेरे ख्याल से पहले तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होनी चाहिए। आखिर आदमी की मौत हो गई, यह प्रत्यक्ष है और तमाम चीजें हैं। सीसीटीवी में जो है उसका आशिक जो है वह भी दिख रहा है, वो भी कड़ी दोपहर में एकदम हुडी पहने हुए जो कि सर्दियों में पहना जाता है। तो यह सब चीजें क्या पर्याप्त नहीं है? दोस्तों फिलहाल क्या कुछ होता है इसमें जो केतन अग्रवाल के पिता हैं उनको उम्मीद है कि उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा और कड़ी से कड़ी सजा इन दोनों को होगी, सिया गोयल को और चेतन चौधरी को। अब दोस्तों यह रही एक दुखद कहानी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? इसमें क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? आप कमेंट में आप बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।